प्यारे बच्चों, आज हम 15.1 का 22 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें बोलता है रेफर टू एग्जाम्पल 13.1, यानी 13 एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हमें देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो ये टेबल दी है हमें उस एग्जाम्पल को देखकर हमें कंप्लीट करनी है। अब 13 एग्जाम्पल में क्या दे रखा है पहले हमें वो समझना जरूरी है, तभी हमें टेबल समझ में आएगी। तो देखिए, ये जो हमने टेबल बना रखी है, ये 13.1 एग्जाम्पल का हम आपको समझा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि उसने बोला उस टेबल उस एग्जाम्पल में कि हमारे पास 2 डाइस थी, या फिर हमने या तो 2 डाइस ले लो या फिर एक ही डाइस को 2 टाइम हम उसको फेंकेंगे, दोनों की एक ही बात है। हमने एक ही डाइस को 2 टाइम फेंका तो क्या हुआ, हमारे पास ये सभी रिजल्ट आए। 2 बार फेंकने पर ये रिजल्ट आए। कैसे? मान लो मैंने एक ने फेंका तो एक बार फेंकने से क्या हुआ, 1 आया। सेकंड टाइम मैं जब दूसरी बार इसको फेंकूंगा तो भी क्या आया, 1 आया। तो देखिए 1 1 ऐसा हो सकता है। या फिर मैं क्या करूं, पहली बार फेंकू तो 1 ही आ जाए, एक दूसरी बार फेंकेंगे तो क्या पता क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो ये रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसे करके पहली बारी में 1, फिर 3 आ जाए, फिर पहली बारी 1, फिर 4 आ जाए। ठीक है ना? तो ऐसे करते करते हमारा क्या चलेगा, ऐसे हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे ही क्या हो, पहली बारी में हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, और फिर 1 आ जाए। क्या पहली बारी में 2 आ जाए, फिर दोबारा से 2 आ जाए, पहली बारी में 2 आ जाए, फिर दोबारा से हमारा क्या आ जाए, 3 आ जाए। ऐसे करते करते हमारे टोटल मिलाकर 36 रिजल्ट आ सकते हैं 2 डाइस फेंकने पर एक बारी में। एक बारी में इनमें कोई भी पेयर एक बार आ सकता है, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट तो इतने हैं, इनमें से कोई भी एक बार आ सकता है हमारा। ठीक है ना? तो अभी वो बोलता है कि 2 डाइस को जो फेंका तो ये रिजल्ट आ गए। तो इसी टेबल को देखकर हमने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है ना? अभी जैसे उसने बोला, टेबल में क्या बोलता है वो, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, यानी कि जो ये हमारे को दे रखी है ना, ये क्या नंबर है कि जैसे पहले इसको देखो, पहले इसने ये इस टेबल को कंप्लीट कर रखा है, पहले क्वेश्चन में इसको पहले कंप्लीट किया है, इसको पहले कंप्लीट कर रखा है। तो हमने इन खाली वाले डब्बे को, बॉक्स को फिल करना है। तो देखिए, हमने इन रिजल्ट में ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनमें जिनको प्लस करके क्या है, 2 आए। सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का सम कितना आना चाहिए, 2। तो ऐसे कितने हैं, 1/36। ऐसे नंबर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 1/36। कैसे, अभी बताता हूं मैं। देखो, सम कितना आना चाहिए, दोनों प्लस करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इस पूरी टेबल के अंदर सिर्फ एक ही नंबर पेयर ऐसा है, 1 और 1, इन दोनों प्लस करेंगे 2 आएगा। 2 आएगा ना? तो ऐसा पेयर सिर्फ एक ही है। देखिए, ये तो कितना बन गया, 1 + 2 3 बन गया, 2 + 1 3 बन गया। लेकिन ऐसा तो सिर्फ एक ही है पेयर जिसमें प्लस करके 2 आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, 36। उनमें से सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कितना है वो, 1 टाइम है ना, तो उसका कितना आंसर आया, 1/36। बात समझ में आई? इस तरीके से उसने हमारे को टेबल दे रखी है। जो पहले दे रखी है पहले उसको देखते हैं हम। अब उसने बोला सम 8 आना चाहिए। 8 वाले कितने हैं, इसने बोला 5 है, कितने में से, 36 में से। अभी हम देखते हैं। अभी देखो, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 आ गए ना, तो 5/36 ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे ही 12 वाले देखो, 12 वाला सिर्फ एक ही है, 6 + 6। जब 2 डाइस को हम फेंकेंगे ना, तो हमारे पास क्या पता दोनों में 6 6 आ जाए, तो 12 भी बनेगा, उसके ऊपर कोई नहीं बनेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे वाला एक ही है। तो 1/36। तो इस तरीके से हमने टेबल पूरी करनी है। अभी जो बच गए हैं हमारे, हम उनको अब पूरी तरह से इसको लिख के दिखाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, फर्स्ट पार्ट को करने से पहले आपको क्वेश्चन में ये टेबल बना के दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने समय को बचाते हुए इस टेबल को पहले बना कर रख लिया यहाँ पे। तो अब देखिए, इस टेबल के अकॉर्डिंग जब काम करेंगे तो उसमें हमारा कैसे आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वो, सम कितना आना चाहिए, 3, क्योंकि 2 वाला तो उसने पहले करके दिखा दिया ना हमारे को, तो हम करेंगे 3 वाला। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, तो सम ऑफ
द सम ऑफ टू डाइज इज 3 4। अभी 3 आंसर आना चाहिए, कैसे आएगा वो? हमारे पास कौन कौन से थे? एक तो 1 + 2 और 2 + 1, यही वाले ना, तो इन दोनों लिखना पड़ेगा 1 2 एंड 2 1, ये दोनों है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी? प्रोबेबिलिटी आएगी 2 में 36, क्योंकि 2 है ना हमारे पास, 2 बार है ऐसे तो। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, सम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब 4 के लिए देखिए, द सम ऑफ टू डाइज इज 4। 4 के लिए कौन कौन सा आएगा हमारे पास? 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो ये हमारे पास 3 नंबर ऐसे आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे? 1 + 3, 2 and 2 और 3 1। ठीक है ना? तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 में 36। ठीक है ना? यहाँ पे हमारे 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। इसमें क्या बोलता है कि हमारा सम कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। द सम ऑफ टू डाइज इज 5। 4 कब आएगा 5? 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1। तो 1 + 4, 3 + 2, 2 + 3 और 4 1, ऐसे आगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालो इनकी, हमारे पास कितना आएगी? 4 आए ना हमारे पास, तो 4 में कितना आएगा? 36। फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? 6 आना चाहिए प्लस करके। तो 6 के लिए 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1। द सम ऑफ टू डाइज इज 6 4। 6 के लिए क्या था? 1 5, 4 2, 2 4, 5 1 और 3 3। ये 5 आउटकम्स आए थे ना हमारे, तो इसको क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी हमारे पास? 5 में 36। तो साथ के साथ इसको भी फिल करते रहते हैं हम। हमारा 3 को सम कर कितना आया था? 2/36 आया था, 2 में 36। 4 के लिए कितना आया था? 3 में 36। 5 के लिए 4 में 36 और 6 के लिए 5 में 36। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, 7 आना चाहिए। वो क्या बोलते हैं? द सम ऑफ टू डाइज इज 7। तो क्या क्या आएगा 7 के लिए? 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1। तो 6 + 1, 5 2, 4 3, 3 4, 2 5 और 1 6। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास? 6 में 36। 6 पार्ट देखिए, 8 का निकालने की हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे पहले दे रखा है। 9 वाला निकालेगा हम। द सम ऑफ टू डाइज इज 8, सॉरी 9 4। 9 वाले देखिए, 3 6, 4 5, 5 4, 6 3, ये 4 हमारे पास आएंगे। कौन से हैं? 6 3, 5 4, 4 5 और 3 6। ठीक है ना? तो हमारे किससे आउटकम आए? 4 आएंगे। तो 4 में 36। तो 9 के लिए 4 में 36। 7 देखिए, अभी 10th के लिए देखिए, अब
10 के लिए 4 6 5 5 6 4, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। द सम ऑफ 2 डाइज इज 10। 4 10 के लिए क्या कहते, 4 6 5 5 6 4, 4 6 5 5 6 4, तो 3 आउटकम आए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, 3 बाई में 36। तो लिखिए यहाँ पे 3 बाई में 36, 11 आना चाहिए अब। 8 पार्ट करेंगे भी हम। तो द सम ऑफ 2 डाइस इज 11 4, 11 के लिए 2 है, देखो 5 और 6, 6 और 5, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 11, 5 6 6 और 5, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, 2 बाई में 36। अब लास्ट रहेगा 9th पार्ट है, तो उसने हमारे को पहले दे दिया, सॉरी ये तुम्हारे को पहले दे दिया 12 वाला, तो 11 वाला क्या आएगा हमारे पास, 2 बाई में 36, ठीक है ना। अभी हम इसका सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। अभी देखिए सेकंड जो पार्ट है उसमें बोलता है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज, एक स्टूडेंट क्या बोल आर्ग्यू देता अपना, दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। वो बोलता है कि जो हमने टेबल बनाई है ना, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमारे पास 11 पॉसिबल आउटकम है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऐसे वाले थे ना। तो उसने बोल दिया टोटल तो 11 है ये। तो हमारे जो यहाँ पर देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11। तो वो बोल रहे जितनी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना, जैसे हमने निकाला 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, सभी के नीचे क्या आया, 36 आया। तो वो बोल रहे 36 नहीं आना चाहिए, तो उनके नीचे 11 आना चाहिए, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, ऐसे आना चाहिए। अभी वो बोलता है, अब हमें बताना है कि डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, हमें बताना है कि क्या उसका आर्ग्यूमेंट ठीक है। अब एक चीज देखिए, हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने एक चीज देखी कि जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं, और जो पॉसिबल आउटकम होंगे, जैसे 2 का हमने प्लस करके देखा तो सिर्फ 1 पेयर बना, तो हमने 1/36 कर दिया। अभी यहाँ पे 36 क्यों लिखा, क्योंकि हमने इनमें से छांटा है, जो पेयर छांटे हैं ना इसके 2 प्लस आना चाहिए, सम करके 2 आना चाहिए, तो वो हमने इनमें छांटा है। और ये टोटल कितने हैं, ये तो 36 है। 36 में से जो पेयर हमने एक पेयर आया तो हमने 1/36 लिखा, 2 पेयर आए तो 2/36 लिखा, ऐसे लिखा ना। और वो सिर्फ हमें इनको गिन के बता रहा है, उन्हें सिर्फ ये वाले काउंट करे हैं। तो इसके हिसाब से उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो सही नहीं है। हमारा आर्ग्यूमेंट ठीक था कि हमने क्या किया, टोटल मिला के 36 है तो 1/36, 2/36, तो हमने उसको क्या बताया, रोंग है उसका आर्ग्यूमेंट। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं अभी हम। सेकंड पार्ट में क्या करेगा, तो मैंने जो हमने बात करी है वही लिखना पड़ेगा, नो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 36। 36 है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास, 36 है, और क्या नहीं है, एंड नोट 11, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट, अब क्या मतलब, उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो इनकरेक्ट था और हमारा करेक्ट था। तो हमें क्या लिखना है, द आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अ गेम कंसिस्ट्स of tossing a coin, one rupees coin 3 times and noting its outcomes each time। वो क्या कर रहा है कि हमने एक कॉइन को 3 कॉइन को टॉस किया है, तो 1 रुपीज वाला कॉइन है, लेकिन उसको 3 टाइम टॉस किया हमने, और उसके जितने भी आउटकम्स आएंगे उन सभी को हमने काउंट किया है, उसको लिख भी लिया साथ में। अभी देखिए, जब भी हमें ये निकालना पड़े कि टोटल आउटकम कितने आएंगे, किसी भी चीज को टॉस करेंगे या फिर डाइस को फेंकेंगे
तो कितने हमारे पास टोटल आउटकम्स आते हैं वो जानना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि उसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन निकलता है। तो अभी इस बात को दोबारा समझिए। वो बोलता है एक कॉइन था, कॉइन के देखिए दो रिजल्ट हमारे आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। टोटल रिजल्ट कितने उसके 2 हैं, 2 रिजल्ट है, या तो हेड वाला आएगा या फिर टेल वाला आएगा। लेकिन वो तब आएगा इन दोनों में से यदि हमारे पास एक ही कॉइन होगा, हम उसको छाड़ेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये दोनों हो सकते हैं। यदि हमने सिक्के को एक ही बार उछाला तो 2 की पावर 1, 1 क्यों लिखा, क्योंकि एक ही बार उछाला है, तो इसका रिजल्ट कितना आएंगे 2 आएंगे, हेड या टेल आएगा। लेकिन यदि हम सिक्के टोटल आउटकम से 2 थे, उसको उछाला 2 बार, तो ऊपर 2 लिखेंगे, जितनी बार उसको उछाला जाएगा, थ्रो किया जाएगा, उतने को हम ऊपर लिखेंगे, तो इसके टोटल आउटकम आएंगे 4। कैसे, अभी मान लो हमने 2 टाइम उछाला, तो या तो क्या होगा, पहली बारी में दोनों बारी में क्या हो जाए, 2 बार उछालेंगे ना, दोनों बारी में हेड आ जाए, ये हो सकता है, या फिर दोनों बारी में टेल आएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या पता पहले बारी में हेड आ जाए, दूसरी बारी में टेल आए, क्या पता पहली बारी में टेल आए, दूसरी बारी में हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 4 आउटकम्स हमारे कब आ सकते हैं, जब हमारे पास कॉइन 2 है और एक ही कॉइन है, उसको 2 बार उछाड़ा है, ठीक है ना। लेकिन यदि एक ही कॉइन को हम 3 टाइम उछाड़ेंगे, तब हमारे आउटकम कितने आएंगे, 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या है 8, तब 8 आउटकम्स आएंगे। कैसे आएंगे वो देखने वाली बात है। अभी एक कॉइन को 3 टाइम उछाड़ेंगे, क्या पता तीनों बारी में क्या आ जाए, हमारे पास हेड आ जाए, ये भी सकता है। क्या पता दूसरी बार देखो, क्या पता तीनों बारी में हमारा टेल भी आ सकता है। क्या पता हमारे पास क्या होगा, पहली 2 बारी में क्या पता हेड आए, तीसरी बारी में टेल आ जाए। पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे, हमें 8 बनाने हैं टोटल, तो 4 इसके वाले बनेंगे, 4 इसके वाले बनेंगे। तो पहली बारी में तीनों में हेड आ गया, क्या पता पहली 2 बारी में हेड आए, तीसरी बारी में टेल आ जाए। क्या पता पहली बारी में हेड आए, बीच में टेल आए, फिर हेड आ जाए। क्या पता टेल आए फिर क्या आ जाए, दोनों बारी में हेड आ जाए। ये तो थे हेड वाले, जिनमें हमारे पास ज्यादा तक क्या हो सकता है, हेड ज्यादा बार आ सकता है। अब टेल वाले देखिए, तीनों बारी में टेल आ जाए क्या पता, लेकिन क्या पता जैसे इसमें तो 2 टाइम हेड फिर टेल, ऐसे इसमें 2 टाइम टेल फिर क्या पता हेड आ जाए। जैसे इसमें था हेड टेल हेड, तो इसमें क्या बन सकता है, क्या पहली बारी में टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए। इसमें टेल हेड हेड, तो ऐसे ही हेड टेल टेल। ये हमारे 8 आउटकम्स हैं। यानी हम सिक्के को जब फेंकेंगे ना 3 बार, तो इन रिजल्ट तो देखो एक एक बार ही आएगा तीनों का, एक बार हेड आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया। सिक्के को तो हम ऐसे 3 बार फेंकेंगे, लेकिन वो रिजल्ट इन 8 में से कोई भी आ सकता है, इसका मीनिंग ये था, ठीक है ना। ऐसे नहीं सभी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट इन सभी में से कोई एक आएगा, ठीक है ना। हमने सिक्का फेंका तो मतलब तीनों बार फेंका, क्या पहली 2 बारी में क्या होता है हेड आ जाए, फिर क्या होता है टेल आ गया तीसरी बारी में। तो इस तरीके से हमारे को 8 आउटकम्स टोटल हैं, उनमें से कोई भी एक रिजल्ट हमारा आ सकता है। ये हमारे को समझाने की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिक्के को उछाड़े 3 टाइम, तो क्या करेगा, अब हमने इसको नोट भी कर लिया। अब देखो क्या कहता है वो, एक हानिफ है लड़का, हानिफ क्या करेगा, विंस इफ, वो जीत सकता है, हानिफ जीत जाएगा गेम को, इफ यदि ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। यानी जब वो कहता है वो कब जीतेगा मैच को, यानी जब हमने सिक्का फेंका तीनों टाइम एक ही जैसा रिजल्ट आए। जैसे क्या पता तीनों बारी में हेड आ जाए, क्या पता तीनों बारी में टेल आ जाए। यही 2 ऐसे ऑप्शन है जिनमें तीनों टाइम में एक ही जैसा रिजल्ट आ रहा, देखो हेड 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 टेल टेल टेल। यदि इन दोनों में से कोई रिजल्ट एक नंबर आ गया, फिर तो वो हानि क्या हो जाएगा, टॉस जीत जाएगा, ठीक है ना। यानी लेकिन जैसे 3 हेड 3 टेल, ऐसे ही उसने बोला था, ऐसे हमने समझा। एंड लॉस, वो कब मैच कब हारेगा, अदरवाइज कैलकुलेट द पॉसिबल द हानिफ विल लॉस द गेम। तो हमने बताना है मालूम कब हारेगा, जब इन 6 में से कोई नंबर आ जाए फिर तो हार जाएगा, इनमें से आएगा तो जीत जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कि वो मैच को हार गया। हमने जीतने वाली नहीं निकालनी, हारने वाली निकालनी है। तो देखिए मैच कब हारेगा, जब इन 6 में से कोई नंबर आएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 6 बाय में, टोटल कितने हैं 8 है, 6 बाय में 8, यानी इन 6 में से कोई नंबर आ सकता है हारने के लिए, और टोटल आउटकम कितने थे 8। तो इसी बात को अब हमें क्वेश्चन में लिख के दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए अभी
इसी का आंसर हम लिखेंगे। अभी पहले हमें बताना पड़ेगा कि जो जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे आ सकते हैं, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स और कौन कौन से हमारे पास, या तो दोनों, क्या पता तीनों हेड आ जाए, ठीक है, दोनों हेड आए, फिर टेल आ जाए, हेड आए, या टेल हेड हेड आए। देखो टेल करे वाले करती हैं, तीनों बारी में क्या होता है, टेल आ जाए, जैसे 2 टाइम हेड था वैसे 2 टाइम क्या होता है, टेल फिर हेड आ जाए, फिर टेल हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए। ये तो हमारे आउटकम्स थे। अब हमें बताना है टोटल कितने हो गए आउटकम्स, ये 8 हो गए ना। तो लिखो नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 8 है। और फेवरेबल हमारे कितने पास आए हैं, फेवरेबल मतलब जिसमें वो मैच को हारेगा, वो बताने हैं। फेवरेबल इवेंट्स कौन से हमारे पास, कौन कौन से हैं, ये 6 के 6 हमारे पीछे वाले जिनमें मैच हारेगा वो, यानी हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, पहली लाइन वाले हो गई। सेकंड वाले भी लिखो, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ठीक है ना। तो हमारे पास 6 आउटकम हो गए। ये तो हमने अभी नंबर ये लिखा है, तो इसके भी हमें नंबर लिखने पड़ेंगे जैसे हमने इसके लिखे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास, 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालो अभी। तो 6 बाई में कितना आएगा हमारे पास, 8। कैंसिल भी कर लो इसको, या तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारा 23 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।